नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली विशेस। थैंक यू सो मच। वी बोथ आर रियली ग्रेटफुल फॉर यू एंड जस्ट योर विशेस मीन अ लॉट टू अस। अगेन आज की वीडियो में भी थोड़ा लाइटिंग का इशू मुझे लग रहा है। गिव मी थोड़े और वीडियोस ऐसे ही जाएंगे क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है कि कौन से घर के कोने में लाइट अच्छी आ रही है जहाँ पे मैं शूट कर सकूँ। तो जस्ट बेयर विद मी फॉर दैट। ऑलराइट, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस चीज़ का वेट करो, नीचे जो बटन है उस पर क्लिक कर दो एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली फैमिली। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपको कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए जिसका सीधा आंसर यस या नो में आ सकता है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हो या तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है वो भी दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे स्किप कर सकते हो। सारी इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि सम सॉर्ट ऑफ पार्टी, सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन इज इंडिकेटेड फॉर यू। वैसे तो नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है बट कुछ इंसिडेंट्स में ऐसे हो सकता है कि कुछ पार्टी हो रही है, फ्रेंड्स को मिल रहे हो, बहुत टाइम से किसी से मिले नहीं हो, उनके साथ मिल रहे हो, कुछ गुड न्यूज आ सकती है, कुछ अच्छा जस्ट इट्स अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव वाइब ये वीक के लिए। जस्ट इंजॉय, जस्ट ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो भी मत। जितना हो सके इंजॉय, छोटे छोटे मोमेंट्स को इंजॉय करो, पार्टी करो, सेलिब्रेट करो सेफ रहते हुए, बट जस्ट हैव अ गाला टाइम एंड जस्ट इंजॉय योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जैसे ही हम वेट लॉस की सिर्फ बुक्स पढ़ के वेट लूज नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आप जो भी करना चाहते हो उसके बारे में सिर्फ पढ़ के, सिर्फ जानकारी लेके इनफ नहीं है। आपको उसको एक्शन में भी लाना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्ट भी करना पड़ेगा। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट द कंप्लीट नॉलेज, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी नेसेसरी है। तो थोड़ा देखो ये मैसेज आपके लिए कहाँ फिट होता है, क्या ऐसी चीज़ है जो आप जान के बैठे हो उसके बारे में सब कुछ पढ़ा, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो, एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ते हैं, छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बहुत फास्ट जाने वाला है ये वीक आपके लिए। आपको समझेगा भी नहीं कि अरे चालू हुआ खत्म कब हुआ, एकदम ऐसे चलेगा। कितनी बार होता है ना, हम बहुत बिजी रहते हैं। तो इतना मैं ये भी कहूँगी आपको कि अगर इतना फास्ट पेस्ड एनर्जी है ये वीक के, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, अगर कोई ऐसे काम है जो आप कब से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, टाल रहे हो कि अरे यार ये कब करेंगे, तो कब आएगा, कैसे होगा, फट से ये वीक में कर दो क्योंकि ये वीक की एनर्जी बहुत फास्ट और क्विक है आपके लिए। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। जो स्लो काम है ना उन पे ज़्यादा ध्यान दे दो फॉर दिस वीक, वो जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज भी कहूँगी मैं कि आलस नहीं करना है, थोड़ा भी बी वेरी ऑन योर टोज। एक काम खत्म होता है दूसरे काम पे जाओ, बी वेरी एक्टिव। एनर्जीज आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आलस नहीं, बी ऑन योर टोज। एक्सरसाइज अगर अब तक नहीं कर रहे हो तो गेट बैक टू योर एक्सरसाइज रूटीन ऑल्सो। एवरीथिंग, बी सुपर एक्टिव दिस वीक एंड ये वीक समझेगा भी नहीं आपको कब चालू हुआ और कब खत्म हुआ, उतना फास्ट जाने वाला है आपके लिए। कुछ जैसे मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है मेरे को, जिस दैट एनर्जी बहुत फास्ट है फॉर दिस वीक। सो मेक श्योर आप उसको यूज करो। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर कोई भी चीज़ अगर बिना खुश हुए आप कर रहे हो, अनहैप्पी होके अगर आपको कोई भी चीज़ करनी पड़ रही है या आप कर रहे हो, तो उसका बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं है। जब तक आप वो चीज़ के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में अंदर से खुश नहीं हो, इफ़ इट डजंट मेक यू हैप्पी, डोंट डू इट। ये वीक से इतना ध्यान रखना, सिर्फ वही चीज़ें करना दैट मेक यू हैप्पी। अगर वो आपको थोड़ा भी अनहैप्पी फील करा रही है कोई भी चीज़, डू नॉट डू इट। वो आपको हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। तो मेक श्योर यू डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी एंड ओनली दोज थिंग्स। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ सन का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है। अगर कुछ इशू चालू थे या जस्ट इन जनरल थोड़ा लो फील कर रहे थे, तो थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर यू, ब्राइटर फॉर यू। इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है चीज़ों के बारे में, खास करके हेल्थ के बारे में। ऑफ कोर्स ये बहुत जेनरिक है, सबके पर्सनल इसके लिए नहीं होगी ये, बट इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। स्टेट ऑफ बीइंग, मेंटल स्टेट इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है।
जस्ट एक ग्रोथ वाली एनर्जी है, इम्प्रूवमेंट वाली एनर्जी है ये वीक में। तो कुछ अगर आप नया काम भी शुरू करना चाहते हो तो अगेन इट्स अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट। जस्ट ट्राई, अगर आपके फादर के क्लोज नहीं हो, जस्ट ट्राई टू मेक दैट कनेक्शन दिस वीक, क्योंकि सन हमारे फादर को भी कहा जाता है। तो जस्ट ट्राई वो एक बॉन्ड रिक्रिएट करने को विथ योर फादर। एंड अगर आपके फादर आपके साथ नहीं है तो भी जस्ट ट्राई, जस्ट यू नो हैव गुड मेमोरीज, गुड थिंग्स, जस्ट ट्राई टू रिकनेक्ट विद देम इन एनी सॉर्ट ऑफ वे, ठीक है, चाहे आप मन से करो, फिजिकली करो, कैसे भी, जस्ट ट्राई टू हैव अ गुड बॉन्ड विथ योर फादर। फादर्स डे भी है तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड या जस्ट अगर आपके फादर आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, कुछ एडवाइस देना चाह रहे हैं, तो सी टू इट कि आप सुनो उस चीज़ को एंड निग्लेक्ट ना कर दो। ओवरऑल मैं कहूँ तो बहुत एक हैप्पी और अच्छा जाता हुआ दिख रहा है ये वीक आपके लिए, कोई टेंशन की बात नहीं, जस्ट हैव अ ग्रेट वीक। ये जो 2 चीज़ें मैंने कही से उन चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोच लेना, बाकी very good and positive and happy energies for this week, so all the best. Spiritual message that we have for you is that उन चीज़ों पे ध्यान दो कि आपने क्या करना है, और उन चीज़ों पे ध्यान मत दो कि मैंने ये नहीं करना है। हम कितनी बार उसमें उलझ जाते हैं कि अरे मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, ये तो मुझे करना नहीं है। तो फिर करना क्या है, उस चीज़ पे फोकस करो ना, ना पे फोकस मत करो। करना क्या है उस चीज़ों पे फोकस करो, और उससे आप ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी कि इंपॉर्टेंट क्या है आपकी लाइफ में, प्रायोरिटी क्या है, उन चीज़ों पे फोकस करो। ये मत ध्यान दो कि ये नहीं है, ये नहीं है, क्या है उस पर फोकस करो। एंड आई डोंट नो ये मैसेज आपको कैसे हेल्प करेगा, ट्राई करके देखो। आगे बढ़ते आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा हेल्थी कंपटीशन है आपके अराउंड, ठीक है। अगर कोई चीज़ में अगर आप प्रोएक्टिव नहीं हो रहे हो, अगर आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हो, तो जस्ट रिमेंबर कि वो चीज़ के अराउंड ना बहुत सारी कंपटीशन है, आप नहीं तो कोई और आ जाएगा। तो इफ़ यू रियली वांट दैट थिंग, मेक श्योर आप कंपटीशन में उतरो, मेक श्योर आप आगे जाओ, नहीं तो कोई और ज़रूर उस चीज़ को ले जाएगा। थोड़ा कॉम्पिटिटिव माइंड में आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आप वो चीज़ से हाथ धो बैठोगे या वो इंसान से हाथ धो बैठोगे, आइदर विच वेज, ठीक है। बट जस्ट सी टू इट कि आप अकेले नहीं हो, कि आप सोचो कि ठीक है थोड़ा टाइम और नहीं करूँगा अभी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, अगर अब नहीं करोगे तो कोई और आके करके जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन डेफिनेटली है। तो सी टू इट, आप उसमें उतरो एंड यू गिव योर बेस्ट इफ यू रियली वांट दैट, नहीं तो आप उससे डेफिनेटली हाथ धो बैठोगे। अभी आप देखो आपकी लाइफ में मैसेज कहाँ पे फिट आता है, कौन सी ऐसी चीज़ है दैट डिमांड योर अटेंशन एंड योर एक्शंस, एंड क्या उसके अराउंड कॉम्पिटिशन है या नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा आप सोचो। सो या ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट मन में ये वीक में थोड़ा भी डर मत रखना, रिप्लेस फियर विथ फेथ। भरोसा रखना कि सब हो जाएगा, डर को जगह बिल्कुल मत देना। काइंड ऑफ आपके कार्ड को ये थोड़ा रीएश्योर कर रहा है कि कंपटीशन में उतर तो रहे हो, डर से मत उतरो, भरोसे से उतरो कि या मैं कर लूंगा, भगवान पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, सब हो जाएगा, ठीक है। तो फियर को जगह नहीं देना है, फेथ को जगह देनी है। रिमूव फियर, ब्रिंग इन फेथ, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। आगे बढ़ते हैं, आपको हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये वाला लेती हूँ एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जीज बहुत हाई हैं फॉर दिस वीक, ठीक है। तो सी टू इट कि आप अपनी गोल्स अच्छे से लिख लो। पहली बात तो ये वीक अभी स्टार्ट हो रहा है, आज ही बैठ के लिख लो कि ये वीक के गोल्स ये हैं, ये डे के गोल्स ये हैं, उनको सी टू इट कि आप टिक कर दो बाय द एंड ऑफ इट, आप उसको अचीव कर दो, ठीक है। जितना आप गोल सेटिंग करोगे, चाहे फॉर दिस वीक या अपनी लाइफ के लिए भी, ये वीक की एनर्जीज थोड़ी यूज कर लो, विजन बोर्ड बना लो, एक जस्ट लिस्ट बना लो कि आपने क्या 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 करना है एंड उनके पीछे लग जाओ। द मोमेंट यू राइट इट डाउन, आप उसको ज़्यादा बेटर अच्छे से एंड शॉर्ट वे में अचीव कर पाओगे, क्योंकि आपने वो लिख लिया है, आपके सामने है वो गोल, एंड नाउ यू हैव टू अचीव इट। आप में वो कैपेबिलिटी है टू अचीव इट। आप लियो हो, भूलना मत उस चीज़ को, ठीक है। एक बार माइंड सेट कर लिया इस चीज़ पे तो आप करके छोड़ते हो वो। तो सी टू इट कि आप वो एनर्जी को यूज़ करो, मैनिफेस्ट करो जितना हो सके। छोटा मत सोचना, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो। इट विल हेल्प यू, इट विल वर्क आउट फॉर यू। जस्ट दैट एक्शंस एंड थॉट्स दोनों साथ में चलने चाहिए।
थॉट रहेगा तो एक्शन है, एक्शन रहेगा तो उसके पीछे थॉट जरूर होना चाहिए। अंधाधुंध चीजें मत करना, हैव अ गोल, राइट इट डाउन एंड देन डू इट, यू विल बी एबल टू अचीव इट। क्योंकि ग्रोथ मुझे अच्छी खासी दिख रही है आपके लिए। बाकी अगर मैं कहूँ तो वीक नॉर्मल सा जाता हुआ दिख रहा है, ये जस्ट एक अगर आप एडिशनल चीज कर लो कि यू नो यू आर राइटिंग इट डाउन एंड अचीविंग योर गोल्स, वो आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है। सो ट्राई डूइंग दैट, ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जो हमारे अराउंड हो रहा होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है, वो जस्ट हो रहा है, बट उससे डील कैसे करना, उससे इंटरेक्ट कैसे करना, उस चीज को एक्सपीरियंस कैसे करना, वो पूरा का पूरा हमारे हाथ में। सिचुएशन चाहे फेवरेबल हो ना हो, आप उस चीज को कैसे डील करते हो, आप उसके साथ उस मोमेंट पे कैसे एक्सपीरियंस करते हो, रिएक्ट करते हो, ये पूरा आपके हाथ में है एंड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। थोड़ा सोच के देखना कि कौन सी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे एक्ट कर रहे हो, दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन सी कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये आप जरूर कंट्रोल कर सकते हो। सो ट्राई डूइंग दैट, ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा चैरिटी कैन रियली हेल्प यू आउट। नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, कुछ ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि कोई आपका यू नो पहचान वाला आपसे कोई हेल्प मांग सकता है, उनको आपकी कोई चीज़ के लिए हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, मॉनेटरी हेल्प भी हो सकती है। अगर कोई आपसे आपका हेल्प मांग रहा है तो प्लीज़ ये वीक में सी टू इट, आप उनको ना मत करें, यू हेल्प अदर्स। कितनी बार ऐसे भी होता है कि हमारे पास नहीं होता है और कोई हेल्प मांग रहा होता है, तो भी हम अपने आउट ऑफ द वे जाके उनको कोई ना कोई वे से जरूर हेल्प करें। अगर मनी ना हो तो किधर से हम ढूंढ के दे दें कि कौन उनको हेल्प करके दे सकता है। हेल्प कैन बी इन एनी सॉर्ट ऑफ वे, आप कैसे उनको हेल्प करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीक के लिए मैं आपको एक मंत्रा यही दे रही हूँ कि हेल्प अदर्स एज मच एज पॉसिबल इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। एक खास इतना से बोलूंगी, रिलेशनशिप में अगर आप हो, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तुरंत जाके अपने पार्टनर को डाउट मत करने बैठ जाना अभी, बट जस्ट एक जनरल बात कह रही हूँ। सिर्फ देखो कि वो वन साइडेड तो नहीं है। रिलेशनशिप हमेशा दोनों दो तरफा होनी चाहिए, राइट। आपकी रिलेशनशिप पे सिर्फ थोड़ा सा ध्यान डाल के देखना, डाउट मत करना, सिर्फ ध्यान डाल के देखना कि एक तरफा तो नहीं हो रही है, सिर्फ आप ही तो एफर्ट्स नहीं डालते जा रहे हो, या सिर्फ दूसरा बंदा तो नहीं एफर्ट्स डालते जा रहा है। एंड देन अगर आपको कुछ ऐसे उसमें दिखा तो वर्क इट आउट एंड दोनों साइड से करके देखो। फिर अगर सिर्फ आप ही करो तो आस्क योर पार्टनर ऑल्सो टू यू नो शेयर इक्वली, या अगर सिर्फ पार्टनर कर रहा है तो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की कोशिश करो। तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट, दोनों को वर्कआउट करने की कोशिश करना। बट इन जनरल ये वीक का पूरा एनर्जी वही है कि चैरिटी, हेल्प अदर्स एंड जितना हो सके जस्ट ट्राई टू हैव अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन थिंग्स एंड या जस्ट हेल्प अदर्स, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी चीज़ ना हेक्टिक लगने लग जाती है, जैसे रिलेशनशिप भी बहुत केओटिक लगने लग जाती है, वर्क भी वर्कलोड लगने लग जाता है जब माइंड में पूरा नेगेटिविटी भर जाता है। जब तक आप मेंटली बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग हो ना, सब कुछ सही लगता है, चाहे कितना भी हेक्टिक वर्क क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा वर्क प्रेशर क्यों ना हो, सब मैनेजेबल लगता है। बट जैसे ही यहाँ पे नेगेटिविटी भर जाती है, स्ट्रेस भर जाता है, इतनी चीज़ भी इतनी लगने लग जाती है। तो सी टू इट कि आपका माइंड ये वीक नेगेटिव ना हो, पॉजिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आप हर चीज़ बेटर मैनेज कर सको, ठीक है। तो नेगेटिविटी को बिल्कुल स्पेस नहीं देनी है आपके माइंड में फॉर दिस वीक, पॉजिटिविटी को भर भर के देनी है। तो ट्राई डूइंग दैट, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हुए कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लिब्रा आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट्स अ वेरी हैप्पी वीक आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके लव वंस को लेके। कुछ एक यूनियन होता हुआ दिख रहा है, कुछ यू नो आपके पार्टनर के साथ एक बॉन्ड स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिख रहा है कि यू नो यू आर टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। अगर आप ऑलरेडी वो नेक्स्ट लेवल पे हो तो आपका बॉन्ड आपके पार्टनर के साथ और स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। जस्ट इन जनरल एक बहुत लव पॉजिटिव और पार्टनरशिप वाली बॉन्ड है एंड एनर्जी है फॉर दिस वीक, तो मेक श्योर यू यूज इट। अगर आप बिजनेस में हो तो पार्टनरशिप आपको ज़्यादा फेवर करेगी, तो ट्रस्ट योर पार्टनर। सिंगल हैंडेडली बिजनेस उतना नहीं सूट करेगा किसी को अगर आप सोच रहे हो टू स्टार्ट इट। ऑफकोर्स ये बहुत जेनरिक है बट मैं सिर्फ एक ओवरऑल बता रही हूँ कि अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना, भरोसा करना कि सब सही से वो मैनेज करेंगे एंड जस्ट हैव अ म्यूचुअल लव, गिव एंड टेक
and it's a very 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 beautiful card for you. Enjoy your week, enjoy it with your partner, loved ones के साथ. just एक blessing है, इंटरट्वाइंड है कि आपकी लाइफ थोड़ी चेंज होने वाली है आपके पार्टनर के साथ फॉर गुड. तो जस्ट enjoy that, make the most of it, have fun. Lovely 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 card. My best wishes to you and your partner. Have fun. The spiritual message that we have for you is that जब हम किसी के साथ कोई एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं तो हमारा बॉन्ड बढ़ जाता है उनके साथ, राइट? कि अरे वाह, वी कनेक्टेड ऑन दैट वन टॉपिक. तो कोई ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करो जिससे ना कि आप दोनों भी क्लोज आ जाओ बट आप वो टॉपिक से भी कनेक्ट कर लो, ठीक है? सिंस ये भगवत गीता का मैसेज है, ये कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि जैसे हम भगवान के बारे में अगर किसी के साथ बात करते हैं बैठ के, तो हम आपस में भी कनेक्ट हो जाते हैं और हम भगवान से भी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. अभी ये मैसेज आपकी लाइफ में किधर और कैसे फिट होता है, थोड़ा सोच के देखो कि कौन ऐसा वो इंसान है जिसके साथ आप सब शेयर करना पसंद करते हो और आप किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है. सिर्फ बातें इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या टॉपिक्स पे बात कर रहे हो. अगर वो टॉपिक सिर्फ नेगेटिव है तो आप दोनों तो कनेक्ट हो रहे हो बट आप उस पर्सन की लाइफ में भी वो नेगेटिविटी लेके आ रहे हो वो टॉपिक के बारे में बात करके, ठीक है? तो सी टू इट कि आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करो ताकि आप दोनों भी हेल्दी लेवल पे कनेक्ट हो और आपस में भी और वो टॉपिक के साथ भी. अगर आप वो पर्सन से एसोसिएट नहीं होना चाहते तो उसके बारे में बिचिंग और गॉसिप करके फ़ायदा क्या है, ठीक है? तो उस चीज़ के बारे में बात ही मत करो और इंस्टेड पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करो एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट. आगे बढ़ते आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. Scorpio, the card that we have for you is the card of Hanged Man. Now this card is telling me कि थोड़ा टेढ़ा सोच के देखो आप ये वीक में. सीधे रास्ते से आपका काम नहीं बनेगा अगर जब तक आप टेढ़ा नहीं सोचोगे, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे. आपको उतना ज़्यादा आंसर्स नहीं मिलेंगे, उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा, ठीक है? लोग आपको बोल सकते हैं कि आपका तरीका गलत है, सही नहीं है, ट्रेडिशनल वे से नहीं है, बट अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, अगर आपको आपके तरीकों पे भरोसा है तो डेफिनेटली गो अहेड विद इट. लोगों का फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा. अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है, अपने आइडियाज़ पे भरोसा है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू गो अहेड विद इट. टेढ़ा सोचो, आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे टू योर स्टक प्रॉब्लम्स. कभी कभी अगर काम सीधा नहीं होता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक है? तो just try doing that. All the very best. I hope you have a great week and just think out of the box, think creative, think different. आगे बढ़ते हैं. The spiritual message that we have for you is that थोड़ा सा पूजा पाठ, थोड़ा जप, थोड़ा मंत्र, इनकी तरफ ध्यान दे दोगे ये वीक में तो आपको ज़्यादा हेल्प हो सकता है. आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है अगर आप थोड़ा चैंटिंग, थोड़ा भगवान के साथ अगर आप पूजा करने बैठ जाओ तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको आंसर ज़रूर मिल सकता है. आपके सारे सोर्स जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, वो सारे सोर्स का आंसर वो है, तो आपको आंसर्स वहाँ से मिल सकते हैं फॉर दिस वीक. तो ट्राई डूइंग दैट. अगर आप बिलीव नहीं करते हो गॉड में तो जो भी हायर पावर में आप बिलीव करते हो उन पे छोड़ मत दो कि अरे नहीं आप ही सब संभालोगे, आप ही सब देख लोगे. नहीं, उनसे कनेक्ट करो. मंत्र चैंटिंग है, जैसे भी जिस भी फॉर्म से आपको हायर पावर से कनेक्ट करते हो एंड उधर से आंसर्स ढूंढने की कोशिश आप करो. उन पे छोड़ो मत, आप ढूंढो बट थ्रू दैट हायर पावर. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सोच के देखो इसके बारे में. आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं and the answer to your question is yes. Sagittarius, the card that we have to use the Six of Wands. Now this card is telling me कि some sort of good news, some sort of victory आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में for this week. कि कुछ चीज़ में जीत हासिल कर रहे हो आप, विजय हो रहे हो. जस्ट एक एनी सॉर्ट ऑफ वे, कुछ बड़ी सी नहीं, कोई छोटी मोटी इस पे भी हो सकती है, छोटे लेवल पे भी हो सकती है, बड़े लेवल पे जैसे भी हो सकती है. टू ईच पर्सन हिज ओन, ठीक है? बट हाँ, कोई चीज़ में आपको सफलता मिलती हुई ज़रूर दिख रही है. बट इतना ज़रूर है, अगर ये सिर्फ आपको जो जीत हासिल हो रही है ये सिर्फ अकेले आपके दम पे नहीं है. आप बोलो कि नहीं काम तो मैंने खुद किया, नहीं, बट आपके घर वालों ने भी तो आपको सपोर्ट किया. चाहे आपकी वो काम से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो आपको सपोर्ट किया, राइट? तो जस्ट सी टू इट कि वो आपकी अकेले की जीत नहीं है. आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट दिया, आपको खाना दिया, या जो भी, ठीक है? बट जस्ट सी टू इट कि अकेले की जीत नहीं हुई है. इट्स अ टीम एफर्ट, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली,
ठीक है। तो अप्रिशिएट उनको भी, बी ग्रेटफुल, जितना आप ग्रेटफुल रहोगे उतना आपको रिटर्न में अबंडेंस में मिलता जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट एंड या सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री इज कमिंग योर वे, चाहे वो एक पर्सनल विक्ट्री क्यों ना हो कि वाओ मैंने फाइनली मेरा स्लीप स्केड्यूल सुधार लिया, दैट्स ऑल्सो अ विक्ट्री। तो एक कोई भी लेवल पे हो सकती है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक एंड कोई बड़ी सी अचीवमेंट हो जाए आपके लिए। ऑल द बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जो लोग उन चीज़ों पे अपसेट रह जाते हैं ना कि अरे यार मेरे पास ये नहीं है, अरे यार मेरे पास ये नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और उन चीज़ों से हाथ धो बैठते हैं जो ऑलरेडी उनके पास है। तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग कि आपके पास क्या नहीं है, बी हैप्पी एंड यूज दोज थिंग्स जो आपके पास है, ठीक है। अप्रिशिएट थिंग्स जो ऑलरेडी हैं और उनके ऊपर टाइम मत वेस्ट करो। जो नहीं है आपके पास कभी और आ जाएगी, बट नहीं है तो उसके ऊपर रोके और टाइम वेस्ट करके क्या ही फायदा, राइट। सो ट्राई डूइंग दैट। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Capricorn, the card that we have here is the Nine of Wands. Now this card is telling me कि इतना stressed क्यों हो आप, कौन सी चीज़ों को लेके आप परेशान हो। पहली बात तो इतनी चीज़ें स्ट्रेसफुल नहीं है जितना अपने दिमाग में आप उसको सोच के बैठे हो, ठीक है। आप सिर्फ वो चीज़ को देख देख के, जैसे वो होता है ना इतनी सारी फाइल्स पड़ी हैं टेबल पे और बस उसको देख देख के आप परेशान होते जा रहे हो, स्ट्रेस होते जा रहे हो। एक फाइल लो, खत्म करो, आउट। दूसरा काम उठाओ, खत्म करो, आउट। धीरे धीरे वो फाइल कम हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ देख देख के डरो मत उस चीज से, अपने दिमाग में उसके ऊपर स्ट्रेस मत होते जाओ, गेट थिंग्स डन एंड हो जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर बहुत ज्यादा ही वर्कलोड है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा ही काम है आपके ऊपर, तो लर्न टू से नो दिस वीक, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है, यू हैव टू मच ऑन योर प्लेट, लर्न टू से नो एंड बोल दो कि भाई मेरे से नहीं होगा, आई ऑलरेडी हैव सो मच टू डू, और काम फिलहाल के लिए नहीं होगा। कोई उसमें गलत बात नहीं है टू से नो टू थिंग्स, ठीक है, इवन एट वर्क। नहीं तो ये आपको हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है, आपको ये स्ट्रेस आउट करके हेडेक और जिस बॉडी लेवल पे भी आपको तकलीफ दे सकता है। तो जितना होता है चीज़ें उतनी ही हैंडल करो, एक्स्ट्रा वर्क अपने ऊपर मत लो, वो आपको बहुत स्ट्रेस आउट कर देगा। एंड अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम आपके ऊपर है, या तो आप किसी और को दे दो, किसी से हेल्प ले लो, या तो जस्ट कीप डूइंग इट एंड फिनिश इट ऑफ, ठीक है। उसको सिर्फ देख देख के स्ट्रेस आउट मत होते जाओ, इट इज नॉट गोइंग टू डू यू एनी गुड। सो या ट्राई डूइंग दैट। ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट मन में अगर किसी के लिए भी अगर आप कुछ भी ग्रज होल्ड करके बैठे हो, लेट इट गो फॉर दिस वीक, ठीक है। लेट इट गो, फॉरगिव। चाहे वो बंदा आपसे माफी मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, अपने मन से बस उसको माफ कर दो, वो जगह खाली करो एंड लेट दैट पर्सन एंड दैट मेमोरी गो। अपने अंदर वो जगह बिठा के मत रखो, या ये मत सोच के उठो कि उसने मेरे साथ ऐसे किया ना, टाइम आने कभी ना कभी मैं भी उसका दे करूँगा, फिर आप दोनों में फर्क नहीं है। लेट इट गो, फॉरगिव एंड इफ पॉसिबल फॉरगेट। आगे बढ़ते आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Aquarius, the card that we have is the Knight of Pentacles. Now this card is telling me कि थोड़ा टेक दिस वीक, थोड़ा जस्ट टेक इट स्लो, बहुत ज़्यादा घाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक इट स्लो। अगर इफ पॉसिबल ये वीक में कोई एक्शंस ज़्यादा नए लेना मत। इफ यू कैन बाय टाइम तो बाय टाइम थोड़ा सा ये वीक में, जस्ट थिंक इट थ्रू, प्लान थिंग्स वेल, उसके बारे में सोच के देखो। प्लानिंग वाला वीक समझो इसको, एग्जीक्यूशन वाला नहीं करना। कोई चीज़ में अगर आपका आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने काम करना है, अगर आप उसको थोड़ा एक वीक तक पुश कर सकते हो तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि पुश इट एंड जस्ट थिंक थिंग्स थ्रू दिस वीक, ठीक है। अच्छे से कोई भी चीज़ को प्लान करो, उसके बारे में प्रोस कॉन्स हर चीज़ जान लो एंड देन फिर उसके वो बाद में एक्ट करना है। ये वीक में अच्छे से पूरा प्लानिंग कर लो। फाइनेंशियल प्लानिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना कि मनी को क्या करना है, कैसे करना है, किधर इन्वेस्ट करना है, किधर सेव करना है, उस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना ये वीक में इज़ व्हाट आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड फॉर यू। सो या जस्ट ट्राई डूइंग दैट, हैव अ गुड प्लानिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला वीक। ऑल द बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना, मेडिटेशन जितना हो सके ट्राई डूइंग दैट, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है प्लानिंग में भी आपके, बट अदरवाइज भी, ठीक है। एंड अनदर थिंग आई वुड से, फर्स्ट इज तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना, दूसरी थिंग इज कि अपना जो कोई ग्रीफ अगर आपके अंदर है, कोई ऐसे चीज़ें हैं जो अपने अंदर दबा के बैठे हो, कोई ऐसी थॉट्स, ऐसी मेमोरीज, दुख कुछ अगर दबा के बैठे हो, तो उसको डोंट सप्रेस इट, रिलीज इट। कोई अच्छा सा आउटलेट ढूंढो एंड जस्ट रिलीज इट। अपने अंदर उसको सप्रेस करना इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है, दैट्स नॉट द राइट आंसर फॉर यू।
सो वो मत करना, डोंट सप्रेस एनीथिंग, जस्ट रिलीज इट हेल्दी वे में, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। आगे बढ़ते आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। This is the card that we have to use, the card of star. Now it's a beautiful card. This card is telling me कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स, थोड़ा सेविंग्स, थोड़ा मनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना दिस वीक। जितना इधर उधर आप सिर्फ एक ही बास्केट में अपने सारे एग्स रखोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो टूट जाए। अपने एग्स को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग बास्केट्स में रखो, एंड दैट विल हेल्प यू पूल द मनी टुगेदर। ठीक है, तो थोड़ा फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देने के बारे में मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी, इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट करूंगी, और ये भी सजेस्ट करूंगी कि पूरा ध्यान एक ही जगह पे मत करो, अलग अलग जगहों पे करो, ताकि वो कलेक्टिव आपको फिर बाद में रिजल्ट मिल जाए उसका। ठीक है, एक ही जगह से मिले उससे अच्छा अलग अलग इससे आए, जैसे हैविंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के एनी टाइम अलग बेनिफिट्स एंड ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स नहीं, अदरवाइज भी मैं कहूँगी कि पूरा भरोसा सिर्फ एक जगह पे मत लगा दो। ठीक है, जैसे अगर इतना सारा पैसा है, लॉटरी का कुछ है, एक ही जगह पे मत लगाओ, अलग अलग इससे करो कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। हैव मोर ऑप्शंस फॉर यू जो आपने खुद क्रिएट किए हैं, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। अदरवाइज अगर मैं कहूँ तो ये वीक की एनर्जी बहुत अच्छी, पॉजिटिव और स्ट्रांग लग रही है। इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ वाली एनर्जी, एक हैप्पी है। आपके बिगड़े हुए काम या अटके हुए काम बनते हुए दिख रहे हैं ये वीक में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक एंड अ वीक इन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, बिना मतलब खर्चे मत करना, सिर्फ इतना एक बोलूंगी, बिना मतलब खर्चे मत करना। सो या, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जितना हो सके जस्ट ट्राई टू डिटैच फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स जो आपको पीछे रख के बैठे, जो आपको पीछे खींच के बैठे हैं, दैट आर होल्डिंग यू बैक। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में तो डिटैच थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों से भी। आपको लगता होगा कि सिर्फ बाकी चीज़ों से डिटैच होना काफ़ी है, नहीं, अपनी छोटी छोटी आदतें भी देखो, क्या आप उनसे अटैच्ड हो। अगर हो, एंड इफ दे आर होल्डिंग यू बैक फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, इट्स टाइम टू डिटैच योरसेल्फ। ठीक है, थोड़ा सोच के देखो, काफ़ी डीप मैसेज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। आई विल सी यू अगेन ऑन संडे अगले साप्ताहिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।